नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव यादव। स्वागत है आपका चैनल महाबालक में, जहां आप देख सकते हैं मनोरंजक और प्रेरणादायक कहानियां। नमस्कार धरतीवासियों, मैं समय हूँ। समय जी, हम महाभारत की कहानी में एक बेहद रोमांचक मोड़ पर आ चुके हैं। कुरु राजकुमार कई साल से गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा प्राप्त कर रही हैं और अब वे इस लायक हो गई हैं कि बाहर की दुनिया में जाकर अपनी युद्ध कला का प्रदर्शन कर सकें। और हम फिर से अच्छे दोस्त बन चुके हैं। ये तो समय ही बताएगा। समय ही तो बता रहा है, मैं समय हूँ। ओके। एक दिन गुरु द्रोणाचार्य कुरु दरबार में गए और राजा धृतराष्ट्र के सामने खड़े होकर कहा, हे कुरुश्रेष्ठ, राजकुमारों की शिक्षा पूरी हो चुकी है। आपकी आज्ञा से मैं उनके लिए युद्ध कला का प्रदर्शन रखना चाहता हूं। यह सुनकर धृतराष्ट्र बेहद खुश हो। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपने बहुत ही महान काम को अंजाम दिया है। आप ही स्वयं मुझे आदेश करें कि यह प्रदर्शन कैसा होना चाहिए, क्या समय होना चाहिए, क्या स्थान होना चाहिए और क्या इसके नियम होने चाहिए। आज मुझे दुख होता है अपने अंधेपन पर और ईर्ष्या होती है उनसे जिनके पास दृष्टि है कि वो देख सकें मेरे पुत्रों का युद्ध कौशल। धृतराष्ट्र ने विदुर से कहा, हे क्षत्ता, गुरु द्रोणाचार्य के सभी आदेशों का पालन किया जाए। समय जी, विदुर को क्षत्ता क्यों कहा जाता था? दासियों के पुत्रों को क्षत्ता कहा जाता था। विदुर को ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि उनकी माँ एक नौकरानी थी। गुरु द्रोणाचार्य ने समतल जमीन का एक टुकड़ा चुना जहां पर पेड़ पौधे झाड़ियां आदि नहीं थे। एक अच्छा सा मुहूर्त देखकर इस भूमि का पूजन किया गया और हस्तिनापुर में ऐलान कर दिया गया कि राजकुमार अपने युद्ध कला का प्रदर्शन करेंगे। एक विशाल रंगभूमि बनाई गई जिसमें एक बहुत बड़ा स्टैंड बनाया गया जहां बैठकर धृतराष्ट्र और राजघराने की महिलाएं ये प्रदर्शन देख सकें। हस्तिनापुर के कई नागरिकों ने भी रंगभूमि के आसपास अपने लिए चबूतरे बनाए। जितना धनी नागरिक उतना ही बड़ा और उतना ही ऊंचा उसका चबूतरा। जब राजकुमारों के युद्ध कला प्रदर्शन का दिन आया तो धृतराष्ट्र, भीष्म, विदुर, कुंती, गांधारी और राज परिवार के अन्य सदस्य अपने लिए बनाए गए स्थानों पर आ गए। हस्तिनापुर के नागरिक भी जल्दी जल्दी रंगभूमि आए ताकि कुछ छूट ना जाए। रंगभूमि में मधुर संगीत बज रहा था। दर्शकों का विशाल समूह ऐसा लग रहा था मानो एक विशाल सागर हो जिसमें लहरें उठ रही हैं। सबसे पहले रंगभूमि में गुरु द्रोणाचार्य और उनके पुत्र अश्वत्थामा आए। द्रोणाचार्य के इशारे पर संगीत बंद कर दिया गया और मंत्रोच्चारण शुरू हो गया। इसके बाद सेवकगण वहां आए और तरह तरह के अस्त्र शस्त्र रंगभूमि में रख दिए। अंत में राजकुमार आए। युधिष्ठिर से शुरू करके अपनी उम्र के अनुसार उन्होंने एक एक कर सभी अस्त्र शस्त्रों के साथ अपनी कला दिखाई। रंगभूमि में तीर इधर से उधर उड़ रहे थे। कुछ दर्शक डर के मारे नीचे छुप गए, ये सोचकर कि कहीं तीर हम पर ना पड़े। जो दर्शक नहीं डरे उन्होंने देखा एक शानदार प्रदर्शन युद्ध कला का। राजकुमारों ने निशाने लगाए ऐसे तीरों से जिन पर उनके नाम अंकित थे और दर्शकों ने तालियों से उनका उत्साह बढ़ाया। इसके बाद राजकुमारों ने यह दिखाया कि युद्ध कैसे करते हैं, रथ पर, हाथियों पर, घोड़ों पर और जमीन पर। फिर उन्होंने तलवारें उठा दी और एक दूसरे के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगे, तरह तरह के आक्रमण और रक्षण दिखाते हुए। राजकुमारों के ये करतब विदुर धृतराष्ट्र को बताते जा रहे थे और कुंती गांधारी को। फिर वहां पर भीम और सुयोधन आए
हाथ में गदाएं पकड़े हुए। समय जी, महाभारत में कई जगह दुर्योधन को सुयोधन कहा गया है, ऐसा क्यों? अच्छा सवाल है। बहुत से लोग यह सोचते हैं कि सुयोधन उसका असली नाम था, क्योंकि जो भी कुछ सु से शुरू हो वह अच्छा होता है, और लोगों ने उसे दुर्योधन कहना शुरू कर दिया उसके बुरे कर्मों की वजह से, क्योंकि जो भी शब्द दुर से शुरू हो वह खराब होता है। मगर ऐसा नहीं है। सुयोधन का मतलब है वह जो लड़ाई में अच्छा हो। मगर दुर का एक अर्थ मुश्किल भी होता है, जैसे कि दुर्गम का मतलब है जहां जाना मुश्किल हो। दुर्योधन का मतलब है वह जिससे लड़ना मुश्किल हो। तो दोनों ही उसके नाम थे और दोनों के ही अच्छे अर्थ थे। इस बात पर मुझे एक चुटकुला याद आया, कहिए तो सुनाओ। जरूर सुनाओ। एक बार एक आदमी की नई नई शादी हुई थी और वो पहली बार अपनी ससुराल गया। ससुराल वालों ने कुंवर जी कहकर उसका बहुत स्वागत किया। वो आदमी सोचने लगा, जो भी शब्द कु से शुरू होता है उसका मतलब होता है खराब। तो उसे बहुत गुस्सा आ गया और उसने किसी से बात नहीं की। जब ससुराल वालों ने ये देखा तो वो बहुत चिंता में पड़ गए। उन्होंने पूछा, कुंवर जी, क्या हमसे कोई गलती हो गई? आप इतने चुप चुप क्यों हैं? तो उस आदमी ने कहा, जब से मैं यहाँ आया हूं आप लोग कुंवर जी किए जा रहे हैं, मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। तो उन लोगों ने कहा कि हम तो आपका सम्मान करने के लिए आप कुंवर जी कह रहे हैं, हम आपको कुंवर जी ना कहें तो फिर क्या कहें? उस आदमी ने कहा, आप लोग मुझे कुंवर जी नहीं, आप लोग मुझे कहिए सुअर जी। भीम और दुर्योधन रंगभूमि में लगातार एक दूसरे को चुनौती दे रहे थे, पागल हाथियों की तरह। उनके बल और पराक्रम को देखकर रंगभूमि में बैठे सभी दर्शकों में बहुत उत्तेजना फैल गई। आधे दर्शक भीम का समर्थन कर रहे थे और आधे दुर्योधन का, और दोनों ही दल अपने प्रिय राजकुमार के समर्थन में जोर जोर से नारे लगा रहे थे। दर्शकों को देखकर ऐसे लगता था मानो समुद्र में तूफान आ रहा। दर्शकों में इतनी उत्तेजना हो गई थी कि ऐसा लग रहा था कि कुछ देर में दर्शकों में ही आपस में लड़ाई शुरू हो जाएगी। द्रोणाचार्य ने अश्वत्थामा के कान में कुछ कहा और अश्वत्थामा कूदकर रंगभूमि में पहुंच गया, और वहां जाकर उसने भीम और दुर्योधन को शांत किया। जब दर्शक शांत हो गए तो द्रोणाचार्य रंगभूमि में आई और कहा, अब मैं पेश करता हूं अपने शिष्य अर्जुन को, जो मुझे अपने पुत्र से भी अधिक प्रिय है। अर्जुन सभी अस्त्र शस्त्रों के इस्तेमाल में पारंगत है। द्रोणाचार्य ने अपना सबसे गुणी शिष्य बचा रखा था सबसे अंत के लिए। अर्जुन रंगभूमि में आया एक चमकता हुआ सुनहरा कवच पहने। उसके हाथ में धनुष था और तरकश में तीर भरे हुए थे। उसे देखते ही दर्शकों ने जोर की गर्जना की। कुंती की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। दर्शकों की गर्जना सुनकर धृतराष्ट्र ने विदुर से पूछा, ये दर्शकों में कैसी गर्जना हो रही है? विदुर ने कहा, महाराज, अर्जुन आ गया है। धृतराष्ट्र ने कहा, मैं सचमुच सौभाग्यशाली हूं कि पांडव मेरे रक्षक हैं। अर्जुन ने आग्नेय अस्त्र चलाकर आग पैदा कर दी। उसने वरुण अस्त्र चलाकर पानी पैदा कर दिया। उसने पार्जन्य अस्त्र चलाकर बारिशें कर दी। वायव्य अस्त्र चलाकर आंधियां चला दी, और फिर अंतर्ध्यान अस्त्र चलाकर ये सब गायब कर दिया। रंगभूमि में जब एक लोहे के सूअर को तेजी से चलाया गया तो अर्जुन ने उस पर 5 बाण इतनी फुर्ती से मारे कि लगा मानो एक ही बाण मारा गया हो। गाय के खोखले सींग को रस्सी पर बांधकर जब घुमाया गया तो अर्जुन ने उसमें 21 बाण मार दिए। इस तरह अर्जुन ने धनुष बाण से, तलवारों से, गदाओं से
और अन्य कई अस्त्र शस्त्रों से अपने युद्ध कौशल दिखाया। रंगभूमि में बैठे सभी दर्शक अर्जुन के इस जौहर को देखकर बहुत प्रभावित हुए। लेकिन तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ कि पूरा माहौल बदल गया।